हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पीपल टीचर। तो कैसे हो आप सब? आशा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे और आप सबकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी चली होगी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे नरेशन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बट वीडियो शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। अगर आप में से कोई भी HPGBT टैट की प्रिपरेशन करना चाहता है तो उसके लिए हमने बैच को शुरू किया है। कोई भी बच्चा बैच को ज्वाइन करना चाहता है तो बैच को ज्वाइन कर सकता है, जिसमें कि हमारी 3 डेज ऑनलाइन क्लासेस रहेगी हर वीक। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को आपकी ऑनलाइन क्लासेस रहेगी और टाइमिंग आपकी 5 PM रहेगी। बाकी जो आपके डेज बचते हैं उसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, साथ ही साथ आपको जो पेड नोट्स है, एक्स्ट्रा मटेरियल है वो मिलेगा। और जो फीस है आपकी 4 मंथ्स की वो सिर्फ 400 रुपीज़ है। बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप मुझे वहाँ पे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। तो फिलहाल करते हैं वीडियो को शुरू। तो क्वेश्चन है हमारे पास, डोंट मेक नॉइस इन द लाइब्रेरी, द लाइब्रेरियन सेड। आपके पास ऐसे क्वेश्चन कहीं भी आते हैं तो वहाँ पे आप आके किस तरीके से सॉल्व करोगे। मैंने बताया था अगर आपके पास क्वेश्चन वाचक चिन्ह होता है तो वहाँ पे आस्क्ड होता है, अगर कहीं रिक्वेस्ट की बात होती है तो रिक्वेस्टेड होता है। बट यहाँ पे एक ऑर्डर दिया जा रहा है, डोंट मेक द नॉइज इन द लाइब्रेरी। तो यहाँ एक प्रकार का क्या है, हमें ऑर्डर दिया गया था कि लाइब्रेरी में नॉइस नहीं करो, शरारत मत करो। इट मीन्स यहाँ पे आप ऑर्डर लिखोगे और जो ऑर्डर्ड है वो सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी। इट मीन ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। द लाइब्रेरियन ऑर्डर्ड मी नॉट टू मेक नॉइस इन द लाइब्रेरी। जो लाइब्रेरियन था उसने क्या ऑर्डर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टीचर सेड, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, यानी कि जो स्पीच है वो शुरू हो गई है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। देखो, जो हमारे पास रियलिटी होती है, ट्रुथ होता है या हिस्ट्री होती है या हैबिट्स होती है, वो हमारी एज इट इज़ रहती है। अगर हिस्ट्री की बात करेंगे तो वो आपकी सेम रहती है, अगर आपकी कोई हैबिट्स है वो बिल्कुल सेम रहेंगी, और जो रियलिटी है, जो ट्रुथ है, वो भी आपका बिल्कुल सेम रहता है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, मतलब ये आपका रियलिटी, जो अर्थ है वो क्या है, सन के चारों ओर घूमती है। तो टीचर ने कहा। तो यहाँ देखो, टीचर सेड है तो मतलब जहाँ पे भी सेड होता है उसको हम सेड दैट में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे या तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है या ऑप्शन नंबर बी, द टीचर सेड दैट, द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। देखो, आपके पास जो क्वेश्चन है वहाँ पे मूव्स है ना कि मूव्ड है, और मैंने कहा है कि जब भी ट्रुथ या रियलिटी होती है वो बिल्कुल सेम रहती है, वहाँ पे आपका कोई भी चेंज नहीं होगा। इट मीन जो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। यहाँ पे आप मूव्स का मूव नहीं लिखोगे, क्योंकि आपके पास रियलिटी आए, ट्रुथ आए, या फिर कहीं पे इतिहास आए या कोई हैबिट्स की बात होती है, वो आपकी सेम रहेगी, वहाँ आप बिल्कुल भी चेंज नहीं करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टेलर सेड टू हिम, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, स्पीच शुरू हो गई है। विल यू हैव द सूट रेडी बाय टुमारो इवनिंग। इट मीन्स यहाँ पे आपका क्वेश्चन वाचक चिन्ह है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब यहाँ आस्क्ड आएगा। और अगर आप देखोगे तो आस्क्ड आपके पास चारों ऑप्शन में है, द टेलर आस्क्ड, द टेलर आस्क्ड हिम। तो यहाँ पे आपके पास जो विल होता है, आपके पास एक रूल है, अगर कहीं पे भी आपके पास विल होता है वो आपका हमेशा चेंज होता है वुड में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो वुड है वो आपके पास ऑप्शन नंबर बी में भी है और ऑप्शन नंबर सी में भी है। इट मीन्स हमारे पास या तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमारे पास यही रूल है, अगर कहीं भी विल होता है उसको हम वुड में चेंज कर लेते हैं। बट अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पे है विल यू हैव। इट मीन्स हैव आपका हैव में ही रहेगा, क्योंकि हमने विल को चेंज कर लिया वुड में, तो हैव आपका चेंज नहीं होगा, हैव आपका हैव रहेगा। तो जो आपके पास हैव है वो देखो ऑप्शन नंबर सी में है और ऑप्शन नंबर बी में आपके पास हैड यूज हुआ है। इट मीन जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। द टेलर आस्क्ड हिम इफ ही वुड हैव द सूट रेडी बाय द नेक्स्ट इवनिंग। और आप देख सकते हो जो टुमारो इवनिंग थी उसको आपने चेंज भी यहाँ पे किया हुआ है नेक्स्ट इवनिंग में। इट मीन ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ही सेड टू हिज सर्वेंट, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, गो अवे एट वंस। तो देखो यहाँ पे गो अवे एट वंस, ये एक आपके पास रिक्वेस्ट तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि रिक्वेस्ट में आपके पास प्लीज़ का यूज़ किया जाता है। अगर आप प्लीज़ करते हो, प्लीज़ गो अवे, तो आप वहाँ पे एक रिक्वेस्ट कर रहे हो। इट मीन यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका नहीं है। फिर यहाँ पे देखो ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन वाचक चिन्ह है, तो यहाँ पे बी और सी भी बाहर हो गए, क्योंकि यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए, आस्क्ड नहीं है। यहाँ पे एक प्रकार का ऑर्डर दिया गया है, गो अवे एट वंस। इट मीन यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू गो अवे एट वंस। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है।
अगर ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आते हैं ना आपके पास, तो हमेशा इसी तरीके से सॉल्व करना। देखो क्वेश्चनवाचक चिन्ह नहीं था तो हमने बी और सी को बाहर कर लिया, और रिक्वेस्टेड में हमेशा आपके पास ज़्यादातर प्लीज़ का यूज़ किया होता है, प्लीज़ गो अवे, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट आता, बट यहाँ प्लीज़ वगैरह का यूज़ नहीं किया गया, इट मीन यहाँ एक ऑर्डर ही दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पवन सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आपकी स्पीच शुरू हो गई है। इफ़ आई हियर एनी न्यूज़ आई विल फोन यू। तो देखो यहाँ पे आपके पास पवन सेट टू, मतलब सेट टू है मतलब टोल्ड में चेंज होएगा, और टोल्ड आपके पास सब में है, इट मीन्स यहाँ पे टोल्ड वाला रूल आपका यूज़ नहीं होगा। अब बात आती है स्पीच की, तो आप देखोगे यहाँ पे आई विल है, और कहीं पे भी आपका विल होता है वो आपका हमेशा वुड में चेंज होता है, और जो वुड का यूज़ है आपके पास वो हुआ है ऑप्शन नंबर सी में और ऑप्शन नंबर डी में। या तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी सही है या आपके पास ऑप्शन नंबर डी सही है, और आपके पास सिर्फ वुड ही विल था तो वो वुड में चेंज हुआ, सिर्फ वुड ही यूज़ करेंगे हम। बाकी अगर आप ऑप्शन नंबर सी में देखोगे तो यहाँ पे ही हैड हियर्ड एनी न्यूज़, तो हैड का यूज़ तो यहाँ होना ही नहीं था, इट मीन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। पवन टोल्ड मी दैट इफ़ ही हियर्ड एनी न्यूज़ ही वुड फोन मी, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमने देखना था विल आपका चेंज होता है वुड में, और आपके पास दो ऑप्शन में था, और सिर्फ आपका वुड ही लगना था, यहाँ पे हैड का तो यूज़ होना ही नहीं था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बाहर हो गया, और ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द लेडी सेड टू हिम, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, व्हाई हैव नॉट यू पेड द हाउस रेंट। तो यहाँ देखो आपके पास है पहले द लेडी सेड टू, अगर सेड टू होता है वो आपका टोल्ड में चेंज होता है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे क्वेश्चन वाचक चिन्ह लगा हुआ है स्पीच में आपके पास, इट मीन यहाँ पे हम टोल्ड वाला नहीं बल्कि आस्क्ड वाले को प्रेफरेंस देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। हिम तक ठीक है, वाई आपका वाई रहता है, इट मीन या तो आपका ऑप्शन नंबर सी है अब, या ऑप्शन नंबर डी है। अब हम पता करेंगे हैव नॉट। आपके पास रूल है, अगर आपके पास कभी भी हैव नॉट होता है या हैज़ नॉट होता है तो वो हमेशा आपका हैड नॉट में चेंज होता है। अब आप देखो हैड नॉट कहाँ पे यूज़ हुआ है, तो हैड नॉट आपके पास यूज़ हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, इट मीन्स जो ऑप्शन नंबर सी है आपका वो बिल्कुल सही है। द लेडी आस्क्ड हिम वाई ही हैड नॉट पेड द हाउस रेंट, यहाँ पे हम हैड का यूज़ किया, इससे हमें पता लगा क्योंकि रूल हमारे पास कहीं पे भी हैव नॉट होता है या हैज़ नॉट होता है वो हमेशा आपका हैड नॉट में ही चेंज होगा। तो कहीं भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं सिर्फ आपने हैड नॉट को देखना कहाँ है, फिर आपका क्वेश्चन क्या बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द कैप्टन सेड टू हिज मैन स्टैंडर्डिस। आपके पास देखो अटेंशन और स्टैंडर्डिस होता है तो वो आपके पास एक प्रकार की क्या है कमांड दी जाती है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है, द कैप्टन कमांडेड हिज मैन टू स्टैंडर्डिस, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। कहीं पे भी आपके पास अटेंशन आ जाता है तो वहाँ पे भी आप क्या है कमांडेड लिखोगे, उससे आपको पता लग जाएगा आखिर आपका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अजित सेड इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल। तो अजित सेड है तो मतलब सेड दैट होएगा, और ये आपके पास सब में है, और आई आपका चेंज हो जाएगा यहाँ पे ही में क्योंकि अजय किसी लड़के का नाम है, ठीक है। अब हम रूल लगाएंगे, आपके पास एक रूल है कहीं पे भी आपके पास वॉज वर्ब प्लस आईएनजी का यूज़ होता है, आप वहाँ पे हमेशा हैड बीन का यूज़ करते हो, और वर्ब में आईएनजी लगा रहता है, मतलब वॉज का जो आपके पास चेंज होएगा यहाँ पे वो हैड बीन में चेंज होएगा। तो आपने देखना है आखिर हैड बीन कहाँ पे यूज़ हुआ है, और ये आपका यूज़ हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, इट मीन जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टीचर सेड टू राम इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, यानी कि स्पीच शुरू हो गई है। व्हेन डिड द बस लीव, साथ में क्वेश्चन वाचक चिन्ह, इट मीन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे आप आस्क्ड का यूज़ करोगे। अब यहाँ पे आस्क्ड हमारे पास दो ऑप्शन में यूज़ है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी, इट मीन या तो ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन डी, बट हमारे पास एक रूल था, कहीं पे भी हमारे पास डिड का यूज़ होता है सेंटेंस में स्पीच में, हम हमेशा उसको हैड में कन्वर्ट करते हैं। अगर डिड नॉट होता है तो हैड नॉट होता है, अगर डिड ही होता है तो हैड यूज़ होता है। तो आप देखोगे यहाँ पे साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है हैड के बाद में, और हैड का यूज़ आपके पास हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, हैड लेफ्ट। देखो लीव की थर्ड फॉर्म भी लगी है लेफ्ट, इट मीन्स ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा वो बिल्कुल सही है यहाँ पे। द टीचर आस्क्ड राम व्हेन द बस हैड लेफ्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ही सेड इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, स्पीच शुरू हो गई आपकी, हाउ मच इज लेफ्ट टू डू। तो यहाँ पे आपके पास देखो क्वेश्चन वाचक चिन्ह मीन्स क्वेश्चन आस्क्ड हुआ है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन सब में आस्क्ड है और हाउ का यूज़ हुआ है, मच का यूज़ चलो ठीक है। फिर हमारे पास रूल था कहीं पे भी हमारे पास इस एम आर का यूज़ होता है तो हम वहाँ पे वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी यूज़ होती है। तो अब हम देखें कि वॉज या वर्ब का यूज़ कहाँ हुआ है। तो वॉज और वर्ब का यूज़ यानी कि जो वॉज है उसका यूज़ हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में हुआ है और ऑप्शन नंबर डी में। साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है, मतलब डू का डन बन जाएगा और डन हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में हुआ है। इट मीन जो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ही सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई एम गोइंग टू चेन्नई टुमारो। तो यहाँ देखो ही सेड टू है तो यहाँ पे आप टोल्ड का यूज़ करोगे और जो टोल्ड है ही टोल्ड वो आपके पास ऑप्शन नंबर बी में और ऑप्शन नंबर सी में। इट मीन्स या तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो सकता है या ऑप्शन नंबर सी। अब इसका पता हम लगाएंगे। अब देखो आय आपका चेंज हो गया ही में चल रहे हुए, ठीक है। तो आपके पास रूल है अगर कहीं पे भी इज एम आर का यूज़ होता है प्लस आई एन जी लगता है, मतलब गो में देखो गोइंग है और ए एम का यूज़ हुआ है, तो रूल है अगर कहीं भी इज एम आर का यूज़ होगा साथ में आई एन जी लगा होगा तो हम उसको हमेशा चेंज करते हैं वॉज वर्ब में, साथ में आई एन जी लगता है। अब देखो जो वॉज का यूज़ है वो हमारे पास हुआ है ऑप्शन नंबर सी में और ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास इज का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बाहर हो गया। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही है। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू चेन्नई द नेक्स्ट डे। साथ में जो हमारे पास टुमारो था उसको चेंज कर लिया हमने द नेक्स्ट डे में। साथ ही साथ जो इज एम आर होगा उसको आपने हमेशा चेंज करना है वॉज या वर में, अगर आपके पास आई एन जी लगा होता। अगर आपका इज एम आर है और साथ में आपके पास फिर उसको चेंज करना है तो वॉज वर में अगर चेंज करोगे तो आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी अगर वहाँ पे आई एन जी नहीं लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ही सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, स्पीच आपकी शुरू हो गई है, व्हाट आर यू डूइंग नाउ। साथ में क्वेश्चन वाचक चिन्ह, इट मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है और जहाँ भी हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम वहाँ पे हमेशा आस्क्ड का यूज़ करते हैं। इट मीन्स यहाँ पे आपके पास या तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है या आपके पास ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, इन दोनों में से आपके पास हो सकता है। बट आप हमेशा मी के बाद यहाँ पे जैसे वट का यूज़ था तो आप वट का यूज़ करोगे, इफ़ वट नहीं करोगे। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और दूसरा रूल था हमारे पास अगर कहीं पे हमारे पास इज एम आर होता है साथ में आई एन जी लगा होता है तो वो हमारा वॉज वर्ब में चेंज होता है, साथ में आई एन जी लगता है। जैसे कि यहाँ पे आर यू डूइंग, डू में क्या लगा था आई एन जी, तो यहाँ पे लगेगा वॉज डूइंग। और जो आपका नाउ होता है वो आपका हमेशा चेंज होता है देन में। कहीं भी लास्ट में नाउ होता है, टुमारो होता है, टुडे होता है, यस्टरडे होता है, टू नाइट होता है, तो आप हमेशा उसको चेंज करते ही करते हो, इसको आपने ध्यान में रखना। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ही टोल्ड हर आई वॉन्ट टू मीट योर फादर। तो मतलब लड़का बोल रहा है लड़की को, तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, लड़का मतलब यहाँ पे आए है वो आपका ही है, तो मतलब जो आए है वो ही में चेंज होगा, जो आपके पास योर है वो आपका हर में चेंज होएगा। तो ही टोल्ड सब में है, हर भी चलो ठीक है। दैट के बाद जो आए है वो आपका चेंज होएगा ही में, तो ही आपके पास या तो ऑप्शन नंबर बी में या आपका ऑप्शन नंबर डी, इन दोनों में से कोई भी सही हो सकता है। और वांट की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, ठीक है, वांटेड होएगा, टू मीट। अब देखो जो यूअर है ना वो लड़की को बोल रहा है लड़का, तो यूअर की जगह क्या आएगा हर, तो इट मीन्स यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है आपका वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में तो यूअर ही लिखा है, यूअर का आपको चेंज करना है हर में। और जो आय था वो आप लड़के के लिए यूज़ करें, यहाँ पे लड़का चाहता है ना तो आय मतलब लड़का ही, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है आपका। ही टोल्ड हर दैट ही वॉन्टेड टू मीट हर फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मैन सेड टू हिज सन इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कैन यू गो टू द टाउन नाउ। तो यहाँ पे आपके पास देखो साथ में क्वेश्चन वाचक चिन्ह है, इट मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा, ठीक है। अब हमने देखना है सेंटेंस, तो सेंटेंस में यूज़ हुआ है हमारे पास कैन, और हमारे पास रूल है कहीं पे भी हमारे पास कैन और मे होता है यूज़, वहाँ पे हम कुड और माइट का यूज़ करते हैं, यानी कि कैन आपका चेंज हो जाएगा कुड में। तो यहाँ पे कुड आपके पास देखो यूज़ हुआ है सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में।
इट मीन जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका बिल्कुल सही है। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे जो नाउ है वो आपका चेंज हुआ है देन में, और नाउ आपका हमेशा चेंज होता है देन में। इट मीन ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। द मैन आस्क्ड हिज सन इफ ही कुड गो टू द टाउन देन। जब भी आपका लास्ट में नाउन होगा, टुमारो होगा, टुडे होगा, यस्टरडे होगा, उसको आपने हमेशा चेंज करना, उसको एज इट इज सेम बिल्कुल मत रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द बॉय से इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट स्पीच शुरू हो गई है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो आप सभी को पता होगा जो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है ये एक ट्रुथ है, रियलिटी है। इट मीन जो आपके पास स्पीच है ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पे आपका कोई भी चेंज नहीं होगा। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो बॉय से है, अगर कहीं पे भी आपके पास से होता है वो आपका हमेशा से में ही रहता है। अगर सेज टू होता है तो आपका वो टेल्स में चेंज होता है। इट मीन जो यहाँ से है वो से दैट में चेंज होएगा। और यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो सकता है या आपके पास ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि से दैट यहीं पे यूज़ हुआ है। अब बात करते हैं जो हमारे पास स्पीच थी वो है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए में आपके पास लिखा है द बॉयज सेज दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है द बॉयज सेज दैट ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी। इज एम आर होगा चाहे वॉज वर होगा आपके पास दिया हुआ वो आपका सेम रहेगा अगर आपके पास कोई ट्रुथ या रियलिटी की बात होगी। इट मीन यहाँ पे इज का यूज होगा, वॉज का यूज नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गौरव सेड इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट वेयर हैव यू बीन, साथ में क्वेश्चन वाचक चिन्ह। इट मीन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पे आस्क्ड का यूज होगा, और आस्क्ड सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर ए में है। इट मीन ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। बट अगर यहाँ पे सब में आस्क्ड दिया होता तो हम पता कैसे लगाते, तो उसका रूल आपको याद रखना। आपके पास एक रूल है, कहीं पे भी आपके पास हैव बीन या हैज़ बीन दिया होता है आप उसको हमेशा हैड बीन में ही चेंज करते हो। और अगर आप देखोगे हैड बीन भी यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में ही यूज़ किया गया है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल सही है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आपके पास सब में आस्क्ड दिया हो सकता है, तो आप पता कैसे लगाओगे। तो आपने उस टाइम ये वाला रूल याद रखना, हैज़ बीन होगा या फिर हैव बीन होगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने उसको हमेशा हैड बीन में ही चेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ही सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट स्पीच शुरू हो गई है, यू विल मिस द ट्रेन। तो आपने अगर सेंटेंस पढ़े तो यहाँ देखो आपके पास दिया गया है ही सेड टू मी। अगर आपके पास कहीं भी सेड टू होता है वो आपका हमेशा चेंज होता है टोल्ड में, और टोल्ड आपके पास ऑप्शन नंबर ए में है और ऑप्शन नंबर डी में है। इट मीन या तो ऑप्शन ए सही होगा या ऑप्शन नंबर डी। तो अब इसका पता हम लगाएंगे रूल से, आखिर ए है सही या आपके पास डी। तो रूल है आपके पास कहीं पे भी आपके पास विल या शैल होता है आप उसको चेंज करते हो वुड और शुड में। इट मीन्स जो आपके पास यहाँ पे यू विल है तो ये आपका चेंज हो जाएगा वुड में, और यहाँ पे वुड आपके पास यूज़ हुआ है ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर डी में तो आपका विल ही लिखा गया है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। ही टोल्ड मी दैट आई वुड मिस द ट्रेन। कहीं पे भी ऐसे सेंटेंसेस आते हैं आपने हमेशा रूल देखना। अगर आपने रूल्स की वीडियोस नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, वहाँ पे सारी की सारी वीडियोस लाइव है। रूल्स आपको बहुत हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रितु सेड इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट स्पीच शुरू होगी, प्लीज लेंड मी अ पेन। तो यहाँ पे देखो आप प्लीज का यूज हुआ है। मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा है कहीं पे भी आपके पास प्लीज का यूज होता है वहाँ पे आप हमेशा रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी से। इट मीन जो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। बाकी ना तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ना यहाँ पे बैग है, ना यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है। अगर ऑर्डर होता है तो वहाँ पे आप कभी भी प्लीज़ का यूज़ नहीं करोगे, इसको ध्यान में रखना। प्लीज़ का यूज़ हो गया तो आप वहाँ पे बैग नहीं बल्कि रिक्वेस्ट कर रहे हो। इट मीन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द लॉयर सेड इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट द लॉ ऑलवेज बिलीव्स इन द एविडेंस। तो ये आपके पास एक प्रकार का ट्रुथ है और रियलिटी है। जो लॉ है वो बिलीव करता है एविडेंस के ही ऊपर। तो यहाँ पे आप यूज़ करोगे द लॉयर सेड दैट, ये आपके पास सब में है। बाकी जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपकी स्पीच है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक आपके पास ट्रुथ है, रियलिटी है। और मैंने बहुत बार कहा है कभी भी ट्रुथ होती है, रियलिटी होती है, कोई हिस्ट्री होती है, कोई फैक्ट होता है या कोई हैबिट्स होती है, वो आप बिल्कुल भी चेंज नहीं करोगे, वो आपकी बिल्कुल सेम रहती है। इट मीन्स यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए में है आपके पास द लॉयर सेड दैट द लॉ ऑलवेज बिलीव्ड। यहाँ पे ऊपर बिलीव्स है तो बिलीव्स का बिलीव्स रहेगा, बिलीव नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बाहर।
ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो यहाँ पे लॉ के बाद शुड है और शुड का यूज़ नहीं होगा क्योंकि यहाँ रियलिटी है तो सेम रहेगा। और अगर ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं तो वहाँ पे हैज़ का यूज़ हुआ है। बट ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सेम है। द लॉयर सेड दैट द लॉ ऑलवेज बिलीव्स इन द एविडेंस। इट मीन ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। ना यहाँ शुड का, ना वुड का, ना हैज़ का, ना हैव का, किसी का यूज़ नहीं होगा। ना वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। जो फॉर्म यूज़ हुई है वो ही वो रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी। इट मीन ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। शी सेड इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट यानी कि स्पेस शुरू हो गई है। माई मदर इज़ कुकिंग फूड। तो सेड है तो सेड दैट होएगा आपके पास, और जो माय है वो आपके पास यहाँ पे हर में चेंज होएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शी की बात हो रही है। अगर यहाँ पे ही की बात होती है तो आप हिम में चेंज करते हैं, बट यहाँ शी की बात है तो यहाँ हर का यूज़ होगा। और ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में आपके पास हर का यूज़ किया गया है। इट मीन या तो ऑप्शन नंबर ए सही है या ऑप्शन नंबर सी। अब इसका पता हम लगाएंगे रूल से। रूल हमारे को बताता है हमारे पास अगर कहीं पे भी इज एम आर का यूज़ होता है, साथ में आईएनजी लगा होता है, जैसे कि एस कुकिंग है ना, यहाँ पे कुकिंग देखो आईएनजी लगा है। इट मीन्स जब भी हमारे पास कहीं पे इज एम आर होगा प्लस आईएनजी होगा, उसको हम हमेशा चेंज करेंगे वॉज वर्ब में साथ में आईएनजी। तो यहाँ पे देखो वॉज का यूज़ आपके पास हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर सी में नहीं हुआ है। इट मीन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। शी सेड हर दैट हर मदर वॉज कुकिंग फूड, यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। तो फिलहाल आज की वीडियो में तो बस इतना ही। आशा है कि आज की वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपके जो डाउट्स थे वो थोड़े बहुत क्लियर हुए होंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और अपना प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।